हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग यार। वेलकम टू द MBBS बर्गर। यार कैसे हो भाई आप सब लोग यार। तो हम लोग आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के डायग्राम्स का समाधान लेकर के। गाइस एनाटमी के अंदर डायग्राम मतलब भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो यार यहाँ पर ये शोल्डर जॉइंट का डायग्राम, सबसे बड़ी बात ये ड्रॉ नहीं हो पाते हैं, किस तरीके से करना है भूल जाते हैं भाई। तो एनाटमी के अंदर डायग्राम का क्या इंपॉर्टेंस है भाई, इंपॉर्टेंस है। सीधी बात ध्यान रख लेना भाई, डायग्राम के बिना कुछ नंबर नहीं मिलते गाइस। डायग्राम इज़ की पॉइंट। ठीक है, आप अच्छी से अच्छी थ्योरी लगो, डायग्राम बनाओ भाई, आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो 80 to 90% सिक्योर हो जाते हैं। एक बार के लिए आपको थ्योरी नहीं आती पर डायग्राम आता है तो आपके 70% मार्क्स कहीं नहीं जाते हैं। मतलब डायग्राम अपने आप में 50 से 60% कवर कर जाते हैं अगर आप अच्छा तरीके से लिखते हो यार इसको। ठीक है गाइस, तो याद रखना डायग्राम्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है फ़िलहाल। ठीक है, तो अब हम लोग यार यहाँ पर जैसे कि एक डायग्राम दे रखा है, ये है हमारे पास डायग्राम है शोल्डर जॉइंट का गाइस। अब हम लोग याद कैसे करेंगे कि शोल्डर जॉइंट का अरे शोल्डर जॉइंट है तो भाई दो बोन्स के बीच में होगा। कौन कौन सी सर? स्कैपुला के बीच में होगा और साथ ही साथ सर होगा ह्यूमरस के बीच में। ह्यूमरस के बीच में स्कैपुला में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? ग्लेनोइड कैविटी दिखा दी, बाइसेप्स का टेंडन दिखा दिया, यहाँ पर साइनोवियल वो दिखा दी, मेम्ब्रेन दिखा दी, यहाँ दिखा दी कैप्सूल के बाद यहाँ पर हम लोगों ने सर मालूम है ये कि जो शोल्डर होता है, शोल्डर को 4 मसल्स आपस में कवर करती हैं, उनको बोलते हैं रोटेटर काफ मसल। उसकी ट्रिक थी SITS। गाइस याद है कि आप लोगों को ट्रिक यार? आप लोग शोल्डर पे फील करोगे, शोल्डर पे अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ 4 मसल जो सराउंड करो कौन सी है? SITS। तो भाई बोलो सबसे पहले कौन सी है? सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीडीज माइनर, सब स्कैपुलैरिस। सबसे पास दिखाई है। बोलो क्या आप लोगों को समझ में आ रही इतनी बात? अगर यार इतनी बात समझ में आ गई है तो आप लोगों को फिर मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर होते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट बर्सा। एक होता है इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा, ये देखो यहाँ पर दे रखा है, और एक होता है सब एक्रोमियल बर्सा। और देखो ये जो बर्सा है ये क्या है, जब इनके नाम चालू हो रहे ना जस्ट उस वाली चीज़ के जस्ट पहले नीचे है। तो देखो यहाँ इंफ्रास्पाइनेटस मसल के नीचे है। यहाँ पर कौन सा है? सब एक्रोमियल बर्सा है वाला। तो कौन सी प्रोसेस के नीचे होगा? एक्रोमियन प्रोसेस। देखो एक्रोमियन प्रोसेस है क्या ये? एक्रोमियन प्रोसेस से दोनों साइड निकलती है क्या? डेल्टॉइड। ये पूरे शोल्डर जॉइंट को ऑलमोस्ट कवर करती है। राउंडनेस ऑफ द शोल्डर जॉइंट के लिए जिम्मेदार होती है एक नर्व होती है जो इसकी नर्व सप्लाई याद रखनी है डेल्टॉइड की, बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है एक्सिलरी नर्व। और एक्सिलरी नर्व के डैमेज होने से राउंड शोल्डर जो होता है वो राउंड नहीं होता है, फ्लैट शोल्डर है, फ्लैट शोल्डर डिसीज़ हो जाती है। इसके बारे में आप लोग पढ़ना गाइस, और यूट्यूब पर भी जल्दी मैं अपनी वीडियो वगैरह के अंदर बता दूंगा इसको। फिर साथ ही आप लोग मान लो चाहिए एक्रोमियन प्रोसेस, और साथ ही एक होती है कोराकॉइड प्रोसेस। कोराकॉइड प्रोसेस से एक्रोमियन प्रोसेस को जॉइंट करने के लिए चाहिए होता है लिगामेंट, कोराको एक्रोमियन लिगामेंट। और यहाँ पर 2 डेल्टॉइड बता ही दिया मैंने आपको। और इस एक्रोमियन प्रोसेस से निकलती 2 मसल्स, कोराको ब्रेकियालिस एंड बाइसेप्स के टेंडन। देखो ये रहा, यहाँ पर भी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गाइस, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यार डेल्टॉइड और पेक्टोरलिस मेजर के बीच में होती है वेन, सेफेलिक वेन। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पेक्टोरलिस मेजर से जस्ट पहले एक फेशिया भी होता है। उस फेशिया का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट फेशिया गाइस, पढ़ करके जाना, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया नाम है। यार ये जो चीज़ें ना वट डालती हैं कि अगर आपसे बोला कि यार पेक्टोरलिस मेजर बताओ, या फिर आपने ये डायग्राम ड्रॉ करा और बोला कि पेक्टोरलिस मेजर की जो पीछे होता है वो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया भी होता है, याद रखना। तो एक अच्छा इंप्रेशन जो होता है ना एग्जामिनर की वो डाल दिए। यहाँ पर आ रही है एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन आ रही है गाइस, साथ ही साथ आपको दिख रही है यहाँ पर टेरीज मेजर भी देखने के लिए मिल रही है नीचे की तरफ, ट्राइसेप्स देखने के लिए मिल रही है आप लोगों को, पोस्टीरियरली देखने के लिए मिलेगी आपको ट्राइसेप्स, जो आपको मालूम होना चाहिए एक्सटेंशन के अंदर हेल्प करती है, बाइसेप फ्लेक्शन के अंदर हेल्प करती है। और टीडीज माइनर वगैरह आपको बता दिया भाई। इतनी जल्दी कि आप लोगों ने सर शोल्डर जॉइंट का डायग्राम भी कर लिया क्या? हमने बिल्कुल कर लिया गाइस, यही तो था कि हमने देखा कि यहाँ ग्लेनोइड कैविटी से निकल रहे हैं क्या? बाइसेप्स का टेंडन, उसको सराउंड कर रहा है साइनोवियल मेम्ब्रेन, सराउंड कर रहा है कैप्सूल के। और मालूम होता है शोल्डर क्या है, क्या आसपास 3-4 मसल। उन 4 मसल कौन सी? रोटेटर काफ की मसल है, बना दी, चारों मसल बना दी रोटेटर काफ की। फिर याद है 2 बर्सा, बहुत इंपॉर्टेंट बर्सा, इंफ्रास्पाइनेटस सब एक्रोमियल। और जो नाम है उसकी जस्ट ऊपर है, ये उसे उसके जस्ट नीचे हैं। तो इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा नाम है, तो इंफ्रास्पाइनेटस के जस्ट नीचे है ये। अगर सब एक्रोमियल बर्सा है तो सब एक्रोमियन मतलब एक्रोमियन प्रोसेस के जस्ट नीचे है, तो एक्रोमियन प्रोसेस। क्लियर है गाइस? तो इस तरीके से आप लोगों ने पूरा एक डायग्राम कवर कर लिया, और यही स्ट्रैटेजी होती है गाइस, ये स्ट्रैटेजी है किस तरीके से हमारे को इसको समझना है, और यही एक तरीका है जिससे आप लोगों को एनाटॉमी के अंदर नंबर मिल सकते हैं गाइस। ठीक है,
तो सिग्निफिकेंस ऑफ डायग्राम तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, एडिशनल मार्क्स आप लोगों को गारंटी है। अब मैं आप लोगों के सामने डिस्क्लोज करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम। एक शोल्डर जॉइंट का रिलेशन का डायग्राम मैंने जस्ट अभी आपको बताया। ये वाला डायग्राम और देखो गाइस, ये वाला डायग्राम और देखोगे आप लोग बहुत आइडिया मिलेगा। ग्लेनोइड कैविटी, और जैसे कि मैंने आपको बताया शोल्डर जॉइंट के ऊपर होती है सुपरास्पाइनेटस मसल, तो दिख रही है आपको सुपरास्पाइनेटस मसल। यहाँ पर आप लोग को जॉइंट कैप्सूल दिख रहा है क्या? यहाँ जॉइंट कैप्सूल दिख गया क्या? दिख गए क्या? मैंने आप लोगों को एक लिगामेंट क्या होता है जो कोराकोड प्रोसेस एक्रोमियन प्रोसेस को जॉइंट करता है, कोराको एक्रोमियन लिगामेंट, क्या दिख रहा है क्या? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम हो गया, इसमें तो काफ़ी चीज़ दिख रही हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया था अगर एक्रोमियन प्रोसेस, तो एक्रोमियन प्रोसेस के जस्ट नीचे एक बरसा भी है, सब एक्रोमियल बरसा, क्या दिख गया क्या? अरे दिख गया सर, ठीक है। और यहाँ पर इससे निकलेगी दो ये क्या बोलते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस से निकलती है एक मसल डेल्टॉइड, दिख रही है क्या? अरे दिख रही है सर, बहुत अच्छे, ठीक है। साथ ही साथ आपको के जॉइंट कैप्सूल के पास ह्यूमरस और स्कैपुला के बीच में यहाँ पर है आपके पास पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और एक्सिलरी नर्व। क्लियर है गाइस? और ये भी मालूम होना चाहिए आप लोगों को पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी जो होता है एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच होती है। अब ये सब चीज़ें लेकर के आओगे तो कोई नंबर काट लेगा क्या? कोई नहीं काटेगा। और एक डायग्राम ऊपर बता ही दिया है, तो सोचो यार हम लोगों ने कितनी अच्छी तरीके से कर लिया। नेक्स्ट आता है गाइस डर्मेटोम्स की चर्चा। डर्मेटोम्स देखो ध्यान से देख लेना, डर्मेटोम्स का जो डायग्राम है बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए आप लोगों को। ये जो आप लोगों को दिख रहा है डर्मेटोम्स का डायग्राम, ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये कैसा डायग्राम? बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एज इट इज़ बाई हार्ट। कौन सा डोर्सल साइड का है, कौन सा वेंट्रल साइड का है, एकदम बिल्कुल अपने दिल में उतार लो, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम दिल में उतर जाना चाहिए। डर्मेटोम्स का जो डायग्राम है जनरली एमसीक्यूज़ के अंदर भी पूछ लेते हैं। इवन अगर आप लोग हायर एग्ज़ाम जैसे कि नीट पीजी वगैरह, एलआईसीटी वगैरह, मतलब ये जो अच्छे अच्छे मतलब एग्ज़ाम जो होते हैं उनके अंदर भी डर्मेटोम से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं कि आप पूछ लिया कि बताओ डर्मेटोम सप्लाई बताओ, ठीक है। अगला तो भाई आप लोगों को मालूम है ये कि सर अगर आपने ये टॉपिक नहीं बताया तो कैसे काम चलेगा। क्यूबाइटल फोसा, भाई क्यूबाइटल फोसा का सर डायग्राम भी थोड़ा सा आसान कर दीजिए क्योंकि बच्चों की कई बार कमेंट्स आते हैं। तो यार सबसे पहली बात है कि यार आप लोगों को क्यूबाइटल फोसा के अंदर आप लोग मालूम है ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। ऊपर की तरफ आपको मालूम है कि इमेजिनरी लाइन है, नीचे की तरफ एक मसल है, यहाँ पर एक मसल है। ये वाली जो मसल है इसका कौन सा ये, अगर ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है तो इसका लेटरल बॉर्डर लग रहा है ये, और ये अगर लेटरल तो इसका मीडियल बॉर्डर लग रहा है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी ये मसल है, ठीक है। तो ये मीडियल साइड है, मीडियल साइड पर यहाँ पर आइए कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से एक मसल आती है, बताओ कौन सी? प्रोनेटर टेरीज, वेरी गुड। प्रोनेटर टेरीज का कौन सा बॉर्डर है? ये लेटरल बॉर्डर है। और मीडियल बॉर्डर किसका होगा? ब्रेकियो रेडियलिस का। किसका होगा? ब्रेकियो रेडियलिस का। अब बात आती है कि यार बीच में सर कंटेंट भी है, तो कंटेंट की है मेरे पास ट्रिक। कंटेंट की क्या ट्रिक है सर? कंटेंट की ट्रिक है जो आप कर रहे हो एमबीबीएस। क्या बात कर रहे हो सर? एमबीबीएस ये कैसे? कुछ नहीं गाइस, एम से है मीडियल नर्व, बी से है ब्रेकियल आर्टरी, बी से दिख रहा है आपको बाइसेप्स, एक्चुअली टेंडन ऑफ द बाइसेप्स कहना ज़्यादा करेक्ट होगा, और एस से आप लोगों को दिख रहा है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। यहाँ पर देखो मैंने मार्क भी करा हुआ है, एम से मीडियल नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, बाइसेप्स का जो टेंडन है वो, और सुपरफिशियल ब्रांच। क्लियर है गाइस? तो यार हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम आप लोगों को कितने छोटे में ख़त्म करा दिया है, और इसको है ना आप लोग बना भी सकते हो बहुत आसानी से। तो जिधर आपका एम है उधर की तरफ एम डाल दो, तो वही ये क्या है? एम क्या है? नर्व है आपकी, तो पीले रंग से डालोगे आप लोग इसको। एक सेकंड को, पीला पीला रंग आओ, पीले रंग आओ, ये रहा पीला रंग। तो ये क्या आ गया आपके? मीडियन नर्व आ गई। बीसेप्स से आपकी ब्रेकियल आर्टरी आ गई, ब्रेकियल आर्टरी भी आ गई। बाइसेप्स है अगला, तो टेंडन ऑफ द बाइसेप्स आएगा, टेंडन ऑफ द बाइसेप्स आ गया। और एस से क्या है? सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, लो ये भी। क्लियर है गाइस? तो क्यूबाइटल फोसा के तो डायग्राम ही एक बार में क्लियर हो गया। और ये वाला जो डायग्राम है ना गाइस, ये भाई एकदम हीरा डायग्राम, इसे कोई गलत नहीं कर सकता। आप लोगों को मार्क करना आना चाहिए। प्रोनेटर टेरीज का क्या बोलोगे इसे? ये बोलकर क्या होगे? नहीं बोलना है यार, यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो नहीं बोलना है आप लोगों को, ये बोलना है, इसको मार्क करना है। आप लोगों को मतलब ही नहीं है, आप लोगों को ये मार्क करना है। आप लोगों को बोलना है कि ये तो लेटरल बॉर्डर है साहब। हम क्यों बोलेंगे, हम तो नहीं बोलेंगे, ये तो लेटरल बॉर्डर है प्रोनेटर टेरीज का। जब यहाँ पर लिख करके बताया कि जो एम की साइड है
जो एम की साइड है उसे एल में लिखना है, उसको लेटरल बताने के लिए उसका लेटरल बॉर्डर है। अरे जो एम का है वो कैसा है, लेटरल बॉर्डर है, पर ध्यान रख लेना। जो मीडियल है पर उसका बॉर्डर कौन सा बना रहा है, बाउंड्री, यार बना तो केवल लेटरल बॉर्डर रहा है। तो याद रखना कि लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टीरीज, याद रखना। और जो एल की तरफ है उसका कौन सा, मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियो रेडियलिस। क्या ये लिख कर क्या होगे, नहीं, हम लिख कर क्या आएंगे, मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियो रेडियलिस। अब बात बनी ना सर, अब मज़ा आएगा। अरे आ गया मज़ा, बोलो आ गया क्या मज़ा, चलो ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरमस्कुलर स्पेसेस एंड देयर कंटेंट। अरे भैया ये सबसे आसान टॉपिक, सबसे एकदम बेहद आसान टॉपिक, मतलब इससे ज़्यादा आसान टॉपिक नहीं होता है। जनरली इसका जो क्वेश्चन होता है वो कैसे आता है कि यार एनैमोरेट द इंटर मस्कुलर स्पेसेस एंड देयर कंटेंट प्रेजेंट इन द स्कैपुला, है ना। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, तीन तरीके के तीन स्पेसेस हैं यहाँ पर। एक ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक सेकेंड का, सॉरी, एक ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ये आपको क्वाड्र ये दिख रहा होगा, स्क्वायर सा चौकोर स्ट्रक्चर है ना ये, और यहाँ पर एक और ट्रायंगल दिख रहा होगा। क्या ये इन्फीरियर है, बिल्कुल है सर। क्या ये सुपीरियर है, और ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस है, ठीक है। तो ये अपर ट्रायंगुलर, ये लोअर ट्रायंगुलर, क्वाड्रेंगुलर स्पेस, क्लियर है गाइस। अब यहाँ पर देखो एक चीज़, ये जो आपका अपर ट्रायंगुलर स्पेस है, तो यहाँ से तो केवल जा रही है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, क्लियर है गाइस। नेक्स्ट क्वाड्रेंगुलर स्पेस है, क्वाड्रेंगुलर स्पेस से जा रही है आपकी एक्सिलरी नर्व एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। अभी बताई थी एक्सिलरी आर्टरी का एक ब्रांच होता है। बहुत बढ़िया यार, आप लोगों को याद रहता है। इसी तरीके से अब आप लोग रिलेट कर करके चीज़ों को देखोगे तब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। और एक बात और बोली थी, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो, आप लोगों ने अगर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, देखो ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल एक्सिलरी नर्व को देखा हो तो ये ट्रीज मेजर है, और उसके ऊपर आप लोगों को ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये जॉइंट कैप्सूलर लिगामेंट है क्या, अरे बिल्कुल है सर। और यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है आपको, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है ट्रीज माइनर, नीचे की तरफ ट्रीज मेजर। यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। तो यार देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से अगर हम लोग और देखें तो यहाँ पर देखो ये ट्राइसेप्स है, ये क्या है आपकी ट्रीज मेजर है, कहीं ना कहीं ट्रीज माइनर का भी रोल आ जाता है इसके अंदर, और फिर ह्यूमरस का तो इधर रोल है ही है। तो इससे क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पर एक क्वाड्रेंगुलर स्पेस क्रिएट हो गया जो नीचे बात कर रहे हैं, क्लियर। और देखो दोनों कंटेंट भी वही है, सेम है क्या, अरे सर सेम है। और नीचे की तरफ आती है आपके पास प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी और रेडियल नर्व, क्लियर है गाइस, चलो ओके। और ये वाली बात याद रखना, जब रेडियल नर्व हम लोग बात करते हैं तो रेडियल नर्व के अंदर आप लोग अगर लिख कर क्या होगा कि लोअर ट्रायंगुलर स्पेस का कंटेंट है, मज़ा आ जाएगा एग्जामिनर को, क्योंकि रेडियल नर्व का जनरली कुछ ना पूछ लिया कंटेंट, तो आपको मालूम होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख दो ऐसे करके, इसको भूल जाओगे तो MBBS का क्या होगा पता नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या होगा, पर भाई इसको नहीं भूलना है। इतना तो याद रखना कि C5 से लेकर के T1 होती हैं, C5 C6 C7 C8 T1, C5 से 2 रूट, C7 से 1 रूट, और C8 T1 से 2 रूट। अबे याद कैसे रखें सर, ऊपर से 2, नीचे से 2, बीच से 1 2 1 2, क्लियर है, क्लियर है क्या, अरे बहुत बढ़िया यार। तो और रूट से भी कुछ ब्रांचेस निकल सकती हैं क्या, बिल्कुल निकल सकती हैं सर। कौन सी रूट से निकलेंगी सर ब्रांचेस, ये बता दो सर। निकलेगी तो C5 से निकल सकती है और किसी रूट से नहीं निकलेगी, याद रखना। क्या ये बात सही कह रहा हूँ क्या मैं, नहीं भाई, C5 C6 C7 से भी एक एक रूट निकल रही, देखो ध्यान से, ये रही नीचे जा रही। तो यहाँ तो मतलब 2 रूट है, मतलब 2 ब्रांचेज है जो रूट से निकल रही है सर। एक है जो किधर जा रही है उसके बारे में चलो खैर अभी नहीं जाना, तो उसका नाम है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, स्कैपुला पर जाएगी, ठीक है। तो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, और नीचे की तरफ जाती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। 2 नर्व हैं जो रूट से निकल रही हैं, DS LT, सॉरी लॉन्ग थोरेसिक नर्व। लॉन्ग थोरेसिक नर्व तो जनरली याद रहता है कि C5 C6 C7 शुरुआत से हो जाती है, एग्जाम में याद भी करा देते हैं, मतलब जो टीचर वगैरह होते हैं।
पर ये डॉर्सल स्कैपुलर थोड़ा सा दिक्कत याद ही, तो अब आप लोग को याद होगा, डॉर्सल स्कैपुलर भी याद हो गया होगा। अब आते हैं अगली बार ट्रंक पर। तो ट्रंक को देखो, देखो ट्रंक ट्रंक ट्रंक, अरे भाई साहब ये ट्रंक से तो 2 ब्रांचेस निकली, 2 नर्व निकली मतलब, और कौन सी वाली से? अपर ट्रंक से भैया। अरे क्या बात है सर। ये एक है नर्व टू सबक्लेवियस और एक है सुप्रास्कैपुलर नर्व। क्लियर है? तो भाई ऐसा है कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मान लो कि सुप्रास्कैपुलर नर्व इज़ अ ब्रांच ऑफ, सुप्रास्कैपुलर नर्व इज़ अ ब्रांच ऑफ, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि किसकी ब्रांच होती है? रूट ट्रंक डिवीजन कॉर्ड। बताओ किसकी ब्रांच होती है? ट्रंक की ब्रांच है, क्योंकि ट्रंक से निकल रही। अच्छा ट्रंक में भी किस में? C5 C6 के फाइबर्स की। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है डिवीजन, 2 पार्ट, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर। क्लियर है क्या भैया? अरे भैया अगर 2 के 3 के पोस्टीरियर मिल रहे हैं तो ये वाली कॉर्ड बन जाएगी। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? बोलो यार। अभी तो यहाँ पर क्या एंटीरियर और पोस्टीरियर दे रखा है, ठीक है, तब भी देखो। और अगर भैया मिडल वाली का एंटीरियर मिल गया ऊपर वाली के एंटीरियर के साथ, तो ये वाली कॉर्ड बन जाएगी। ठीक है, और नीचे वाली का तो एज इट इज रहने दो। तो यहाँ से क्या बन जाएंगी? कॉर्ड्स, और कॉर्ड से निकलती है वेरियस तरीके की ब्रांचेस। ठीक है, आप लोग बताओ पोस्टीरियर कॉर्ड से ट्रिक होती है 4MU होती है, मीडियल पेक्टोरल नर्व हो गई, मीडियल क्यूटेनियस नर्व तो आम हो गई, मीडियल क्यूटेनियस नर्व तो 4 आर्म हो गई, मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व हो गई और अल्नर नर्व हो गई। तो भाई ये तो खैर आप लोगों को एज इट इज़ याद रखनी है, इसका तो खैर कोई कुछ नहीं कर सकता है, आपको आना चाहिए। ये एज इट इज़ डायग्राम ही इंपॉर्टेंट। मैं तो कहूँ कॉर्ड्स है, यहाँ तक ही ड्रॉ करके आओगे ना तो भी नंबर मिल जाएंगे। जाओ, ठीक है, यहाँ तक भी ड्रॉ करके आओगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। ठीक है जी, अगले डायग्राम की तरफ चलते हैं। और ब्रेकियल प्लेक्सस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी ये हमारे चैनल पर भी आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा ये भी हमारे चैनल पर। देखो ये है बाउंड्रीज एंड कंटेंट ऑफ द एक्जिला। यार एक्जिला का आप लोग को बाउंड्री कंटेंट याद रखना है। अब याद कैसे रखना है सर? याद तो सब कुछ रखना होता है, याद रखने का तरीका बताओ बस। तो भाई तरीका बड़ा आसान सा है। तरीके के लिए आपको बस थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है कि एक्सेला चालू कहाँ से हो रहा है, और आप लोगों को चालू कर देना है स्कैपुला से। स्कैपुला है पीछे, तो पीछे गए, पीछे पीछे देखो, पीछे। क्लियर है भाई? पीछे की तरफ दिखाया हमने उसे। सॉरी ये तो खैर वो हो गया आपका, क्या बोलते हैं, ये तो क्लेविकल हो गई। तो ये रही स्कैपुला, ये रही। ठीक है, ये आपका यूमरस जो आर्टिकुलेट करेगा। ठीक है, तो ये यूमरस, वो पीछे स्कैपुला, और आगे की तरफ कौन होती है? क्लेविकल होती है क्या? ठीक है गाइस, दिख रहा है आपको? मतलब इंसान कहीं ना कहीं यहाँ पर था, ऐसे करके था, ऐसे उसका मुंह था, तभी तो ऐसा दिख रहा है। आप लोगों को समझ में आया जो मैंने बोला अभी? बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया, आप लोगों को समझ में आया। ये आपकी स्कैपुला यहाँ से निकल रही है, सब स्कैपुलैरिस आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर। एक एक्सिलरी शीथ, एक्सिलरी शीथ के अंदर एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, और एक्सिलरी वेन दिख रही है आपको, और भी अलग अलग स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद देखो आप लोगों को, यार देखो जो इंपॉर्टेंट है ना वो देखो। तो यहाँ पर आपको एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन देखने के लिए मिल रही है, उसे मार्क करो ना, क्यों फालतू की और चीज़ों में पढ़ना है। आप लोग मान लो यहाँ मसल्स आएंगे, मसल्स कैसे कैसे आएंगी यार? एक मसल ऐसी है जो मेरे दिल के पास है और बोलती है कि मैं यूमरस और आपके ये इसको कवर करूँगी, दूसरी क्लेविकल को नीचे भी जाऊँगी, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस तक जाऊँगी, पेक्टोरलिस मेजर वो भी है यहाँ पर। वो कहाँ रह जाएगी? वो कहीं नहीं रह जाएगी, वो यहीं पर ही आएगी। ठीक है, एक ऐसी मसल है जो स्कैपुला से निकलेगी, बताओ कौन सी? अभी बताया ना, सब स्कैपुलैरिस, बहुत बढ़िया। और भी मसल्स हैं जैसे बाइसेप्स, लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड, ठीक है, टेरीज मेजर भी है, लैटिसमस डॉर्साई है, ये सब चीज़ें। और एक स्पेशल मसल जो याद रखनी है वो है पेक्टोरलिस माइनर। कहीं भी होगा पेक्टोरलिस माइनर जरूर होगी। एक्सिलरी आर्टरी चल रही है, पेक्टोरलिस माइनर को बीच में अटका दो, कट सेक्शन, क्योंकि अगर आप लोगों को दिख रहा है एक्सिलरी आर्टरी में सर्कल, तो पेक्टोरलिस माइनर का भी क्या दिखेगा आपको? केवल इस तरीके का एक सेक्शन सा दिखेगा, क्योंकि उसे काटते हुए चल रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये तो भाई मेमोरी ग्लैंड के अंदर आप लोगों को कोई डायग्राम याद रहे नहीं रहे,
ये लिम्फेटिक वाला तो डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को बस याद ही रख लेना है। पता है कभी कभी तो एक क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, इनैमोरेट द ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स एंड ऑल्सो ये टेल एंड ऑल्सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लिम्फेटिक सप्लाई ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। जनरली 4 नंबर के आसपास ये क्वेश्चन आ जाता है, 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। सोचो आप क्या करोगे। तो पहले तो आप लोगों को एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स मालूम होने चाहिए। एक्सिला को करो टच, एक्सिला को कर लिया क्या टच, एक्सिलर आके आगे, तो एक्सिलर आके आगे मैक्सिल, जब आप ब्रेस्ट की तरफ जाते हो ना तब जस्ट उसके आगे बिल्कुल एकदम एक्सिला को टच करा आपने, बिल्कुल एकदम सेंटर ऑफ द आपकी जो एक्सिला है आर्मपिट है उसे टच करो, और उसके जस्ट आगे देखो आप लोग, ये 2 दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये ऐसे नहीं होते हैं, एक जब आपने एक्सिला को टच करा ना तो आप लोग आ रहे थे ऊपर आ रहे थे पर ऊपर आए नहीं थे। उससे पहले ही आपको एक गड्ढा सा मिलेगा, वहाँ पर उस गड्ढे में था एक, और जैसे ही ऊपर आए उस गड्ढे के जस्ट पैरेलल एक और आ गया, तो एंटीरियर पोस्टीरियर, क्लियर है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। अब एक आप जैसे जैसे ऊपर आए, ऊपर आकर के आप हाथ की तरफ मुड़ गए तो लेटरल मुड़ गए, तो लेटरल, और लेटरल से चढ़ने लगे ऊपर 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 जॉइंट पर, क्लेविकल का जो जॉइंट है ना, क्लेविकल और स्कैपुला और ये ह्यूमरस, ये तीनों का जो एरिया ऑलमोस्ट मिलने वाला, यहाँ पर जैसे ही आप चढ़ोगे यहाँ पर दिखेगा आपको सेंट्रल लेटरल एंटीरियर पोस्टीरियर। क्लियर है गाइस, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद आता है डेल्टोपेक्टोरल लिम्फ नोड। अब ये तो क्या रहता है इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि अगर आप इसे स्किप भी कर जाओगे तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा, इसको स्किप कर दो। यहाँ पर आओ सीधा अपाइकल को देखो, अपाइकल पर आगे क्या डायरेक्ट हम लोग, ठीक है। फिर भाई मेमोरी ग्लैंड को कुछ डीप सप्लाई भी होती है ना, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स, तो ये यहाँ पर हो गए, ठीक है। साथ ही पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स, इंटरकोस्टल स्पीसीज में भी होते हैं टाइप, ये सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सस, ये भी दे रखे, देखो ये रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को लिख देना है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। एक्सिलरी वाले बहुत अच्छे से याद रखना है, एक्सिलरी अपाइकल याद रख लेना है, और ये इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स बहुत अच्छे से इनको। नेक्स्ट लोब ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, इसको भी अब आप देख लो किस तरीके से होता है, निप्पल एरियोला देखो। फिर साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को दिख रही होगी एक डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, इसका क्या दिख रहा है, एम्पुला दिख रहा है, अंदर क्या दिख रहा है, और का डक्ट नहीं, तो यहाँ पर होता है। फिर से क्या आ जाता है लोब्यूल्स, अब यहाँ पर क्या बनने जाए लोब्यूल्स, लोब्यूल्स के पास क्या होता है SNR सेल्स, ठीक है। और ये क्या आपका फैट है सारा, ठीक है। बहुत बढ़िया यार, ये तो आसान सा था। एल्बो जॉइंट खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे कहते हैं कि सर एल्बो जॉइंट वगैरह क्या करें। मैं कहता हूँ एल्बो जॉइंट का ये डायग्राम एक बार आप देख लो तो आप लोग ये ना डाउट्स जो है एक बार के लिए ख़त्म हो जाएंगे सारे, ठीक है। एक बार आप इस वाले डायग्राम को देख लो, ठीक है। अब यार यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन अगर आपको दिख रहा है तो पहले तो आपको हड्डी मालूम होनी चाहिए कौन सी है जिसका डायग्राम दिखाया है, ये ह्यूमरस है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखा देना कॉमन फ्लेक्सर, यहाँ पर दिखा देना कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। जहाँ से आपने फ्लेक्सर का ओरिजिन दिखाया वहाँ से आपको फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस निकाल देनी है, और जहाँ से आपने देखा एक्सटेंसर का ओरिजिन वहाँ से निकाल एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, ठीक है। और इन दोनों को देखो इस तरीके से निकालना है कि ये दोनों जाकर के ब्रेकियलिस से क्या कहेंगी, कुछ बातें कहेंगी, और ब्रेकियलिस कहेगा कि 3 स्ट्रक्चर हैं जो मुझसे सुपरफिशियल हैं, उन सुपरफिशियल स्ट्रक्चर का नाम है टेंडन ऑफ द बाइसेप्स, ब्रेकियल आर्टरी एंड मीडियन नर्व। इस तरीके से याद रखो। और एक बात और, मीडियन नर्व हमेशा कहाँ होती है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और ब्रेकियलिस के ऑलमोस्ट बराबर से में चलती है ना, आसपास चल रही है ना, तो ये वाली बात याद रखना। अल्नर नर्व नीचे चलती है, अल्नर नर्व फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस के नीचे चलती है, तो देखो यहीं पर ही है, ठीक है। और जॉइंट कैप्सूल के अंदर तो ये क्या होता ही नहीं है, ओके। ऐसी एनकोनियस, नर्व टू एनकोनियस, ये भी दोनों कहाँ चलती हैं, ये दोनों चलती है कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन के नीचे, दिख रहा है, पर बोनी पार्ट पर नहीं। और टेंडन ऑफ द ट्राइसेप्स आप लोग याद रखना बीच में चलता है, ठीक है गाइस, आप लोगों को क्या याद रखना, टेंडन ऑफ द ट्राइसेप्स जो होता है वो कहाँ चलता है, बीच में चलता है। नेक्स्ट अब आते हैं गाइस अगला डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम होने वाला अगला, वो है कार्पल टनल। बहुत इंपॉर्टेंट, इससे एक MCQ आता है, और कभी अगर MCQ नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कार्पल टनल सिंड्रोम के ऊपर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कार्पल टनल सिंड्रोम, इसको प्रिपेयर करके जाना आप लोग। अब कार्पल टनल के अंदर देखो, कार्पल
में यहाँ पर आपको दिख रही है कार्पल बोन्स, और कार्पल बोन्स जब आपस में ज्वाइन हो गई तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रही है यहाँ पर कुछ 2 मसल्स। फिलहाल हमें उन मसल से काम नहीं है, हमें काम है अंदर कि कार्पल टनल के अंदर क्या है। एक वर्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्सा है, भूलना नहीं है, सपने में भी याद होना चाहिए। अल्नर वर्सा और एक है रेडियल वर्सा। ठीक है, ये 2 वर्से हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्सा है, याद होने चाहिए दोनों। अल्नर वर्सा बोलता है कि हम नहीं मानेंगे, हम करेंगे 2 डिजिटोरम के टेंडन्स को एनक्लोज, और टेंडन भी। और सुनो, कार्पल टनल तो फ्लेक्सर के टेंडन्स आएंगे, ये वाली बात याद रखना। कार्पल टनल जो स्ट्रक्चर है वो हाथ के कुछ इस तरीके से होगा कि मतलब ये है, ये तो यहाँ पर है। ठीक है, ये आपकी पाल्मर क्रीज वगैरह होगी यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर जनरली फ्लेक्सर मसल्स आती हैं, तो फ्लेक्सर मसल्स के टेंडन के साथ आएंगे। तो फ्लेक्सर और कौन से डिजिट्स को जो सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस, 2 हैं। ठीक है, फिर देखो अगला, ये जो अल्नर वर्सा है ये बोलता है कि नहीं, अल्नर वर्सा है तो ऊपर की तरफ एक नर्व जरूर मिलेगी, उसका नाम है मीडियन नर्व, और यही कंप्रेस होती है ना। और फिर इसके बाद आता है आप लोगों का रेडियल वर्सा। रेडियल वर्सा जिसको एनक्लोज करता है वो था पॉलिसिस, बोलता है मैं पुलिस में हूँ। रेडियल वर्सा बोलता है कि मैं क्या हूँ, मैं रेडियल यानी कि पुलिस में हूँ। तो ये किसको एनक्लोज करेगा, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को। टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई, ये रेडियलिस, देखो इसका टेंडन है, ये अलग थोड़ा सा पड़ा हुआ, कंपार्टमेंटलाइजेशन कर देना आप लोग। ठीक है, फिर आप लोगों को मालूम है एक अलग से कैनाल टाइप होता है, पर इसके अंदर जॉइन नहीं है, वो था वोलर कार्पल लिगामेंट। ठीक है, जिसको बनाता है, इसके अंदर आपकी होती है अल्नर आर्टरी होती है, और ऊपर की तरफ वाली स्ट्रक्चर याद करना चाहो तो कर लो, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट आती पाल्मर, 2 तरीके की, डीप एंड सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। देखो दिख रहा है कि यहाँ पर आपको, अरे सर आप तो चीटिंग कर रहे हो, अरे ऐसा कुछ नहीं है यार। देखो पाल्मर आर्च के बारे में आप लोगों को चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जैसे कि जो आपका ये रेडियल आर्टरी है, ये रेडियल आर्टरी ने देखो इस तरीके से एक पाल्मर आर्च है, ये रहा, और ये देखो डीप ब्रांच है तो अल्नर आर्टरी है, दो है नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, डीप पाल्मर आर्च। और देखो एक सुपरफिशियल है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है ऐसा। रेडियल आर्टरी ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ही समय से चल रही है, पर मेनली अल्नर आर्टरी आ रही है ना। तो इस तरीके से आपको यू बना देना है। मैं आपको बता दूं बहुत सिंपल से इसको याद रखने का तरीका, एक बनाना है आपको यहाँ पर यू इस तरीके का, छोटी डंडी का, और इसे आपको इस तरीके से कर्ल कर देना है। ठीक है, डबल लाइनिंग कर देना बस, और कुछ नहीं करना। और फिर इसके बाद आप लोगों ने जैसे ये यहाँ से यू बनाया था, ठीक है, इससे आप लोगों को एक और क्या बना देना, मटका बना देना है, ऐसे जॉइंट करके क्या बना देना, मुर्गा बना देना है या मटका बना देना है, ऐसे बोलना। ठीक है, इस मटके के कोने से 2 ब्रांचेस, ये एक, कि ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी आपके अंगूठे को, ये जाएगी आपके उंगली को। ठीक है, और बाकी ब्रांचेस नीचे वाली से निकालनी है आपको, जैसे इसको कंप्लीट करने के लिए जो ब्रांचेस चाहिए होती हैं वो। ये जो है ना इस तरीके से, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। क्लियर है क्या, बस इतना सा तो है ये डायग्राम, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। और बस लिख देना है कि सुपरफिशियल पाल्मर आर्च कौन सी है, डीप पाल्मर आर्च कौन सी है, ख़त्म, बस हो गया। ये मालूम होना चाहिए अल्नर है, ये रेडियल है, ख़त्म। बताओ कुछ है इसमें कि नहीं साहब, हमें समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कर लो ना बस। नेक्स्ट आता है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, आने के चांसेस हैं इस साल कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसके चांसेस, और इवन एम्स वाले थोड़ा सा ध्यान से देख करके जाएँ, क्योंकि इस बार INICT के पेपर में पूछ लिया था टेंडरनेस इन द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। तो बस थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए। 2 तरीके के यहाँ डायग्राम है। मैं कहूँगा कि आप लोग है ना बाउंड्रीज एंड कंटेंट स्ट्रक्चर क्रॉसिंग द रूफ, देन ये पूरा ये वाला डायग्राम याद करो। पर आसान पहले ये इसको दिखा लेते हैं। जैसे कि नीचे की तरफ तो होंगी कई सारी यहाँ पर कार्पल बोन्स,
पर यहाँ से 3 टेंडन पास होते हैं, बड़े फेमस टेंडन है। टेंडन ऑफ द एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, टेंडन ऑफ एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। याद कैसे करें, तीनों एक ही बात है, पॉलिस है, ठीक है ना। और एक बात और, 2 में एक्सटेंसर है, एक का लॉन्गस है एक का ब्रेविस है, सिंपल। तो ये हम बोलेंगे एक्सटेंसर लॉन्गस, एक बोलेंगे हम एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक बोलेंगे एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। और उसके जस्ट नीचे होता है एबडक्टर, एक्सटेंसर नहीं, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। क्लियर है क्या गाइस मेरे, बोलो। उसके बीच में से निकलती है रेडियल आर्टरी, दिख रही है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देख लो आप लोग, और स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर इतना डायग्राम ड्रॉ कर दोगे, फिर इसके बाद ये देखो, ये होता है एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। इसके नीचे से कौन सी वेन जा रही है, सेफेलिक वेन, कहीं तो नाम सुना है, अरे ऊपर बताया था ना भाई। क्लियर है गाइस, बस 2 चीज़ याद रख लो, और नाम भी याद रख लो भली। सेफेलिक जैसे आपने वो बनाई ना आर्टरी, वैसे आप लोग वेन बना दो, वैसे सही नर्व, सही वेन बनाई ना, वैसे ही नर्व बना दो, तो सेफेलिक नर्व भी हो जाएगा अगर आप लोगों को बनाना है तो। वैसे कोई इम्पोर्टेंट इतना खास इम्पोर्टेंट है नहीं। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द मतलब ऑलमोस्ट सारे डायग्राम्स कवर करवा दिए हैं, थोड़े बहुत जितने रह गए वो ठीक है। ये बहुत कम पूछा जाता है, फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म, ठीक है। मैं बोलूँगा कि यार काम का नहीं है बिल्कुल भी, पर तब भी है ना, कई यूनिवर्सिटीज़ में बोल देते कि यार कर क्या हो, बताओ क्या होते हैं। तो यार देखो सीधी बात है, एक होता है आपका फ्लेक्सर और एक होता है एक्सटेंसर, 2 तरह के कंपार्टमेंट होते हैं। जो आपका पीछे है वो एक्सटेंसर है, आगे है फ्लेक्सर है, सबको मालूम होता है। उसमें हमारे को मसल्स का अरेंजमेंट देखना है, मसल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। एक मसल जो खटकती है वो फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस, बाकी जो 3 मसल ऊपर हैं, 2 मसल नीचे हैं। क्लियर दिख रही हैं, बिल्कुल एकदम क्लियर दिख रही हैं। क्या दिख रही है, 3 मसल ऊपर हैं, 2 मसल नीचे हैं, 1 मसल बीच में है। ऐसे करके बना दो यार, ऐसे करके याद रखने के लिए। तो बताओ बताओ बताओ, तो यहाँ वाली से चालू करेंगे, यहाँ वाली से, ये वाली है। तो कौन सी, FCU फंस गई, फंस गई FCU। अगली आती है पाल्मारिस लॉन्गस और एक होती है फ्लेक्सर कार्पे रेडियलिस, FCR। इतना याद रख लेना। अगर अल्नेरिस आई है तो यहाँ पर कौन सी बोन है, अल्ना बोन है जस्ट इसके नीचे, और यहाँ रेडियलिस आई है तो इसके नीचे रेडियल बोन, रेडियस सॉरी। इन दोनों के बीच में पाल्मारिस लॉन्गस, और यहाँ पर फर्स्ट कौन सी रही है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। क्लियर है गाइस। सर 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 क्या एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की है क्या एक भी मसल? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सटेंसर कंपार्टमेंट नहीं चल रहा है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। बहुत बढ़िया है यार, अगर आप लोग इतना रिलेट कर पाओगे ना तो कम चल जाए। और 2 डीप मसल भी हैं। कौन कौन सी डीप है? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड प्रोनेटर टेरिस। ये कौन सी है? प्रोनेटर टेरिस। ये कौन सी है? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ठीक है। इस नीचे की तरफ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में 1 है नीचे, 3 है यहाँ पर ऐसे। ये वाली कौन सी है? आसान है, सुपाइनेटर। कैसे पहचाना सर, कैसे पहचाना ये बताओ। यहाँ पर प्रोनेटर टेरिस है तो बीच में तो किसी को अड़ना था ना सुपाइनेशन के लिए, तो ये रही सुपाइनेटर। क्लियर है गाइस। और ये 3 मसल कौन सी हैं सर? ये 3 मसल हैं एक्सटेंसर कार्पई अल्नेरिस, फिर एक्सटेंसर डिजिटा मिनिमाई और एक्सटेंसर डिजिटोरम। क्लियर है गाइस? बिल्कुल। नेक्स्ट आप लोगों को दिख रही है यहाँ पर नर्व, मीडियल नर्व, अल्नर नर्व, और दिख रही है आपको बहुत इंपॉर्टेंट रेडियल नर्व। और अगर हम ये 3 नर्व को ख़त्म कर लें तो हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब गाइस मीडियल नर्व का जो ये स्कीमेटिक डायग्राम है ये आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा विश्राम सिंह में, क्योंकि वहीं से मैंने लिया है। और डायग्राम मैं बता रहा हूँ, नर्व में कुछ याद मत करना, इसको याद कर लेना। ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ 10 नंबर का क्वेश्चन है। ये डायग्राम एज इट इज़ बनाकर क्या होगे 6 से 7 नंबर, मतलब मुझे नहीं लगता कहीं गए। ठीक है, देखो क्या ही खूबसूरत डायग्राम, क्या ही खूबसूरत। C5 C6 C7 T1 जो कि मीडियन है, सारी उंगली ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस करती है। सबसे पहली मसल प्रोनेटर टेरिस, कहीं तो सुना है, अरे सुन लिया सर, अब ये बताया था।
फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर एडिटोरम सुपरफिशियलिस, तीनों का अरेंजमेंट अभी बताया। ठीक है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर एडिटोरम प्रोफंडस, प्रोनीटर क्वाड्रेटस, याद रखने हैं गाइस, ये तो वही कुछ नहीं है, ये तो आसान है। ठीक है, इधर देखो अभी बताया था ना आपको, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस ये सब कुछ बताया था। पर यार अब तुम एक चीज़ सोचना, ये चल रही फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, तो मतलब कहाँ पर है ये मसल, सही नर्व रेडियल साइड पर है। तो रेडियस की साइड पर देखो, रेडियस 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 डी, तो कौन कौन सी आ रही है, प्रोनेटर ट्रीज आ रही है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस आ रही है, दिख रही है क्या आप लोगों को? तो इन दोनों को तो रखना ही रखना है। पाल्मारिस लॉन्गस है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है, फ्लेक्सर एडिटोरम प्रोफंडस है, प्रोनेटर टेरीज है, रिस्ट जॉइंट, इंफीरियर रेडियोलर जॉइंट, और बीच में से किस किस से जाएगी, कौन सी है, मीडियन, और अभी बताया था। अरे बहुत बढ़िया, अल्नर वर्सा है, मतलब जब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की तरफ आएगी तब आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये बरसा होता है, पर एक अल्नर वर्सा याद है, और बीच में एक और स्ट्रक्चर था, ठीक है, उसके बीच में से आ रही थी। नेक्स्ट दिख रहा है आप लोगों को कि हैंड में किस किस को सप्लाई करेगी, लम्ब्राइकल्स को, फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्राइकल्स, और साथ ही साथ एडक्टर पॉलिसिस, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस एंड ओपोनस पॉलिसिस। क्लियर है गाइस, तीनों पुलिस को सप्लाई करती है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है अल्नर नर्व, C8T1, अल्नर नर्व ब्रेकियल आर्टरी के पास, फिर मीडियल और मीडियल एपिकॉन्डाइल से कौन फ्लेक्सर ओरिजिन फ्लेक्सर कार्पियल इसके बीच में से आती है, फ्लेक्सर एडिटोरम प्रोफंडस। यार आप लोग मालूम चाहिए वहीं पर भी था नाम, तो यहाँ पर हाफ पार्ट है, देख लो मिडिल हाफ पार्ट, और यहाँ पर आप लोग इसकी हैंड में सप्लाई बिल्कुल एकदम नशे में याद होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ इसकी आपको याद रखने के लिए, 3 मसल है जो मिनिमाई होती हैं, फ्लेक्सर डीटा मिनिमाई, एबडक्टर डीटा मिनिमा, ओपोनेंस डीटा मिनिमा, तीनों को याद रख लो एज इट इज़। 3 मसल जो मिनिमाई हैं, उन तीनों मसल की नर्व सप्लाई एक अल्नर। यहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा कितनी लंबराइकल होगी थी, फर्स्ट लंबराइकल, सेकंड लंबराइकल, और अब बचेंगी 2 मिडिल लंबराइकल्स, और उन दोनों को कौन करेगी, ये करेगी। 3 पाल्मर इंट्रोशिया, 4 डोर्सल इंट्रोशिया, सबको सप्लाई कौन करती है, यही करती है। फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, यार ये तो यहाँ पर भी सुना सा लग रहा है, हाँ तो क्या हो गया, ठीक है। और एबडक्टर पॉलिसिस ये था क्या, ये यहाँ पर है, एडक्टर है, वो ध्यान से देखो भाई, यहाँ गलती होती है, एडक्टर है ये, ठीक है, जानबूझ करके बोला था मैंने, एडक्टर है ये, देखो ध्यान से। क्लियर है। तो आपको बहुत सिंपल से तरीका याद रखना है, 3 डिजिटा मिनिमा है, कौन कौन सी, फ्लेक्सर का काम, अरे डेटा मिनिमा कौन सी होती है, आपकी उंगली होती है, छोटी उंगली क्या काम, फ्लेक्शन कर सकती है, फ्लेक्सर डेटा मिनिमा है। एबडक्शन, एबडक्शन का मतलब क्या होता है गाइस, है एबडक्शन का मतलब जो होता है वो होता है खुलना, मतलब फिंगर्स को आप खोल सकते हो क्या, खुल सकती है। ओपोनेंस की यार एक उंगली ऐसे चल रही थी पीछे लिए, ओपोनेंस भी कर रही है, अरे आराम से सर, तीनों एक्शन कर सकती है, तो बस हो गया हमारा काम। नेक्स्ट आती है आपके पास लास्ट नर्व, वो है आपकी रेडियल, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर सब चीज़ दी गई है, पर यहाँ पर वो नहीं बताया गया स्पेस कौन सी, स्पेस बता दो। अरे बहुत अच्छे, अभी बताया था आपको, लोअर ट्रायंगुलर स्पेस लिख दो। अरे नंबर नहीं मिलेंगे क्या, अरे मिल जाएंगे, लोअर ट्रायंगुलर स्पेस बना दो, खत्म। लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप, मिडिल ऑफ द ट्राइसेप्स, अब देखो पीछे की मसल है सारी, लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप, मिडिल ऑफ द ट्राइसेप्स, ठीक है, लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स, तीनों ट्राइसेप्स के सप्लाई होगा। फिर ऊपर की तरफ होते हैं एनकोनियस, ब्रेकियलिस, ब्रेकियोरेडियलिस, एल्बो जॉइंट, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस, लॉन्गस। क्लियर है। अब फोर आर्म के अंदर देख लेना, बहुत आसान सी चीज़ है, जितनी हमने वहाँ पर पढ़ी थी, ये फोर आर्म के अंदर पढ़ी थी, कुछ याद है आपको, एक्सटेंसर डिटामिनिया पढ़ी थी, ये तो कुछ पढ़ी थी, तो वही सब है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर एडिटोरम, एक्सटेंसर डिटामिनिमाई, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर इंडाइसिस, ये सब कुछ है बस, और क्या है। और साथ साथ टेंडन ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस, एडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। अरे आसान सी चीज़ है ऐसी, ये तो याद रखनी है। अब मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, सारी एक्सटेंसर हैं, एक भी आपको फ्लेक्सर दिख रही है, नहीं दिख रही, खत्म। रेडियल साइड की, रेडियल बोन की साइड की सारी फ्लेक्सर, सारी फ्लेक्सर,
कौन सप्लाई करेगा? रेडियस, रेडियस की तरफ की। देखो रेडियस, रेडियस ये रही, ये रही रेडियस, तो जिसमें रेडियलिस आएगा, ये रही रेडियलिस वाली, तो ये कौन सप्लाई करेगा? अल्नर। और मीडियल यानी कि आपकी अल्ना की साइड की कौन सप्लाई करेंगे? ये करेंगे। ठीक है, देखो तो अल्नर के पास चलते हैं। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, क्लियर है, बीच में से आती है, उसको सप्लाई भी करती है। ठीक है गाइस, तो अब आप लोगों को बस इतनी मेहनत कर लेनी है कि जितने डायग्राम मैंने यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, जितना मैंने आपको रिलेटेड कंटेंट बताया है, हर डायग्राम में थोड़ी थोड़ी एडिटिंग मैंने बता दी है जो आपको कर लेनी है। अगर आप लोग उतना का एडिटिंग करके उतना सेटिस्फाई कंटेंट लिखते हो तो आप लोगों के अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, गुड बाय, कीप वॉचिंग MBBS बर्गर गाइस। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। एंड मैं यही बोलूँगा यार, आप लोग ही हो साथ में भाई, करवा दो यार, चैनल ग्रो करवाओ गाइस। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलो टिल देन गुड बाय गाइस, बाय।